कर्नाटक के नेतृत्व में परिवर्तन के अटकलों के बीच सीएम सिद्धरामैया के बेटे और विधान परिषद के सदस्य यतींद्र सिद्धरामैया ने बुधवार को ये कहा कि उनके पिता अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं। उन्हें अपने कैबिनेट सहयोगी सतीश जारकिहोली तो जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। दक्षिण भारत में इस समय पूर्वोत्तर मानसून पूरी तरह सक्रिय है। तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है तो कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है, जबकि कुछ जगहों पर धान की फसल पूरी तरह डूब गई है। चेन्नई के सभी जिले में स्कूल बंद हैं और केरल में भारी बारिश और तेज हवा के कारण इडुक्की, पलक्कड़, मलप्पुरम और पथनमथिट्टा जिलों में सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली में 4 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। इसमें 3 बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, तो वहीं ये ऑपरेशन दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर किया। खबर है कि मारे गए कुख्यात बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। बुधवार की देर रात करीब 2:20 का एनकाउंटर हुआ। ये मुठभेड़ बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से लेकर पंथाली चौक तक चली। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इसके साथ ही बाबा की टोली ऊखीमठ के लिए रवाना हुई। सेना के आर्मी बैंड ने बाबा की विदाई के दौरान पारंपरिक धुन बजाई। इस पवित्र क्षण का साक्षी बनने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी मंदिर में पहुंचे। बाबा की डोली केदारनाथ मंदिर से निकलकर 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर 25 अक्टूबर को ऊखीमठ पहुंची। अमरोहा के सैदनगली थाना क्षेत्र में दीपावली पर युवती की मां ने बीमार होने के कारण पटाखे छोड़ने से मना करने पर मारपीट और पथराव की घटना हुई। आरोप है कि कुछ युवकों ने घर पर पत्थर फेंके, तमंचे से फायरिंग की। पुलिस ने 9 नामजद 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि उसके साथ छेड़छाड़ भी हुई। युवकों का हंगामा करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल घटना की जांच जारी है। डिंडोरी के ग्रामीण इलाके में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा परंपरा अनुसार मनाई जाती है। गांव में सैकड़ों मोनिहार गौवंश को नहलाने के बाद खास पूजा करते हैं। परंपरा अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे गाय के नीचे से मोनिहार निकालते हैं और पूरा दिन मौन व्रत रखते हैं। इसके बाद गांव के मैदान में गौवंश दौड़ाई की जाती है। फिर ग्रामीण नाचते गाते धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। फतेहपुर जिले के दाता नगर पंचायत के केटवई गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सरकारी प्राथमिक जूनियर विद्यालय के बच्चे दलदल कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने वीडियो में व्यंग गीत लगाकर नेताओं पर तंज कसा। वीडियो में बच्चे कीचड़ में गिरते दिख रहे हैं। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसने विकसित उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को उजागर किया। फिरोजाबाद के थाना नारखी में मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित की उपस्थिति में किया गया। सीईओ अमरीश कुमार ने फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान एसपी सौरभ दीक्षित ने मिशन शक्ति टीम को महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान टीम को मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। हरदोई के सवाईजरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रूपापुर मजरा मुडेर में 60 वर्षीय गुड्डी देवी पर हमला कर लूटपाट की गई। 21 अक्टूबर की शाम विपक्षी अंशिका के बुलावे पर वृद्धा उसके घर पहुंची थी, जहां पहले से मौजूद अंशिका, सुनैना और बाकी लोगों ने लात घूसों और डंडों से हमला किया। मारपीट के दौरान सोने की कुंडल, चेन और 10,000 रुपए नकद लूट लिए गए। तो वहीं पीड़िता ने पुलिस से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की। हरदोई जनपद के बैनीगंज पुलिस ने मात्र 24 घंटे में हत्या का खुलासा कर 2 आरोपियों को देशराज और लवकुश को गिरफ्तार कर लिया है। 21 अक्टूबर को बाजीराव पुरवा मार्ग पर परशुराम का शव मिला था, तो वहीं मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच पड़ताल जारी है। जबलपुर के पनागर हाईवे स्थित होटल रिधिवन में चंद्रेश केवट नाम युवक के संदिग्ध हालत में लाश मिली। पहले पनागर थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज था। फिर पुलिस को सूचना मिली, पर जब परिजन के साथ पहुंची तो कमरे में युवक का शव और पास में सल्फास की गोलियां पाई गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि चंद्रेश केवट के पार्टनर होटल के सीसीटीवी में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस इस बात पर भी सवाल उठा रही है। जांजगीर चांपा के ग्राम कोटमी सोनार में 20 अक्टूबर की दीपावली की रात पटाखा फोड़ने के मना करने पर अधेड़ बालका मुकुंद की हत्या हो गई। 7 लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे 6 आरोपी गिरफ्तार हैं, एक फरार है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। मृतक और आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश भी थी। अगली सुबह शव घर पर लहूलुहान पाया गया था। घटना अगरतला थाना क्षेत्र की है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में बंग समाज सहित पूरा शहर काली पूजा के रंग में झूम उठा। सिटी स्पोर्ट्स क्लब परिसर में आयोजित 2 दिवसीय काली पूजा महोत्सव का समापन माता काली के भव्य विसर्जन के साथ हुआ। हवन पाठ और पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच प्रतिमा को शोभा यात्रा के लिए रवाना किया गया। तो वही लाल सफेद साड़ियों में सुसज्जित महिलाएं पारंपरिक नृत्य करती नजर आई।
मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के नूर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक एलईडी 65 इंच तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई। कार बदमाश पर करीब 10 मुकदमे दर्ज है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार है। तलाश जारी है। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के तेजगढ़ी चौराहे पर व्यापारी से सड़क पर नाक रगड़वाने के मामले में एसएसपी ने सख्त कार्रवाई की। चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुए इस अमानवीय व्यवहार पर कार्रवाई हुई। आरोपी छात्र नेता व्याकुल चपराना को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल गई। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तुम्हार ने कहा कि योगी सरकार में गलती करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। मेरठ में दीपावली की देर रात एक तेज रफ्तार कार ने फूड डिलीवरी कर रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार ने युवक को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए सड़क पर घसीटा और इस दिल दहला देने वाले हादसे के सीसीटीवी भी सामने आए हैं, जहां लोग इस घटना को देखकर सहम उठे हैं और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के बीएसयूपी कॉलोनी भटगांव में मामूली 100 रुपए के लेन देन को लेकर 2 सगे भाइयों ने युवक की हत्या कर दी। दिवाली के दूसरे दिन जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में सूरजपुर यादव और उसके भाई मदन यादव ने ताहिर हुसैन पर कैंची से हमला किया। ताहिर के सीने पर पेट पर कई वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। रायसेन के पथरी गांव में पालतू बंदर से मारपीट के बाद 2 पक्षों में विवाद बढ़ गया। एक पक्ष के लोग द्वारा बंदर के पीछने पर दूसरे पक्ष के युवक ने वीडियो बना लिया। इससे नाराज होकर पहले पक्ष ने युवक से मारपीट शुरू कर दी, तो वही जो देखते देखते पथराव में बदल गई। घटना में 5 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव मतवाली पट्टी में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे, जिससे एक महिला समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाएं और पुरुषों को एक दूसरे पर हमला करते देखा जा सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिद्धार्थनगर के पतरा थाना क्षेत्र के तोलियाडीह गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। घटना की सूचना पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और डुमरियागंज से पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। मूर्ति खंडित होने की खबर से ग्रामीणों और अनुयायियों में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीण दोषियों की गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर के खमरिया गांव की आलिया खातून की शादी 11 महीने पहले बस्ती के मजहर अली से हुई थी। दिवाली की रात उसका शव फांसी पर लटका मिला। मृतका के भाई वसीम ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए। मायके वालों का दावा है कि 5 लाख रुपए और सामान की मांग पूरी न होने पर आलिया को प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बांसी ग्राम सभा का एक युवक, जो बिना परियोजना के विस्थापितों में से एक रोजगार न मिलने से परेशान होकर साइकिल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ जाने का फैसला किया है। युवक का कहना है कि उनकी जमीनों पर परियोजनाएं बनी, लेकिन विस्थापितों को नौकरी नहीं मिली। आउटसोर्सिंग कंपनियों को बाहरियों को प्राथमिकता दी जा रही है। 2-3 महीने से अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी राहत नहीं मिली है। संभल में गोवर्धन पूजा के अवसर पर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पोसैया घासीपुर गौ आश्रय स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर गौ सेवा का संकल्प लिया। डीएम ने कहा कि गाय हमारी संस्कृति और पर्यावरण का अहम हिस्सा है। इनके संरक्षण में सभी की भागीदारी जरूरी है। मौके पर सीडीओ गोरखनाथ भट्ट और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सहित अधिकारी मौजूद रहे। उज्जैन में एसपी प्रदीप शर्मा अनोखे अंदाज में नजर आए। दीपावली के मौके पर उन्होंने जिले के थानों का भ्रमण कर पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, अधिकारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और मिठाई वितरित की। इस दौरान उन्होंने पुलिस के मनोबल की सराहना की और कहा कि सभी सौहार्द और समर्पण की भावना से काम करें। मौके पर पुलिसकर्मियों ने दीपावली मनाई। कटिया क्षेत्र में नारकोटिक्स ब्यूरो इंदौर ने बड़ी कार्रवाई की। देर शाम ढाबे से 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर 155 ग्राम एम्प्टी ड्रग्स जब्त की है। कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के धारा 8(21) के तहत हुई है। पकड़े गए आरोपियों में मंदसौर निवासी मयूर बाबर और उसकी पत्नी रजिया भी शामिल। नारकोटिक्स टीम लंबे समय से निगरानी कर रही थी। उन्नाव जिले के थाना दही क्षेत्र के टीकर गांव में 32 वर्षीय युवक राहुल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि वो जुए की लत और आर्थिक तंगी के कारण तनाव में था। मंगलवार शाम राहुल ने कमरे में फांसी लगा ली। दरवाजा देर तक ना खोलने पर परिजनों ने अंदर देखा तो शव लटका मिला। घटना से परिवार में मातम है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। विश्वेश्वर महादेव का 21 क्विंटल मिष्ठानों से श्रृंगार किया गया, तो वहीं धाम को फूलों से सजाया गया। डमरू और शहनाई के मंगल ध्वनि के बीच भगवान विश्वनाथ, माता गौरा, गणेश पंचवतन की शोभा यात्रा निकाली गई। पूरा धाम भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। विदिशा पुलिस ने सिविल लाइन क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी प्रतिबंध के बावजूद खतरनाक कार्बाइड गन बेच रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस गन के इस्तेमाल से कई लोगों की आंखों पर गंभीर असर पड़ता है। तो वही नेत्र विशेषज्ञों का कहना है कि पटाखों से निकले वाले कार्बन आंखों और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बुलंदशहर खुर्जा में सराय नजरुल्ला खान के पास जेवर अज्जा चौराहे पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। झड़प में एक ही पक्ष के 2 लोग घायल हुए। पीड़ित का आरोप है कि हमले में लोहे की रॉड, हथौड़े का इस्तेमाल किया गया। दोनों पक्षों के बीच पहले से ही रंजिश बताई जा रही है। घायल युवक और युवती को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। खाबा में स्वच्छता अभियान में शामिल होने वाली नगर पंचायत ईओ देवहूति पांडे का आज सुबह लगभग 5 बजे भयंकर एक्सीडेंट हुआ। खागा सब्जी मंडी के पास हाईवे पर हुई जोरदार टक्कर से पांडे की कार पूरी तरह डैमेज हो गई। कार में ईओ पांडे और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए। एयरबैग खुलने के बावजूद भी चोटें आई हैं। पीलीभीत में तड़के भीषण सड़क हादसे में हड़कंप मच गया। तीर्थ यात्रा से बरेली लौट रही बस ने नेशनल हाईवे पर पलटी खा ली। हादसे में एक युवती की मौत हो गई। 20 से अधिक श्रद्धालु घायल हैं। पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला। हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। उन्नाव के पांगरमाऊ क्षेत्र में चोरी का लाइव सीसीटीवी सामने आया। अंजलि स्टील दुकान से 40,000 नगद और लाखों का सामान गायब। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी। क्षेत्रीय थाने की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उन्नाव में होमगार्ड हेड कांस्टेबल मनोज कुमार पाल ने इंसानियत की मिसाल पेश की। ड्यूटी खत्म कर घर लौटते वक्त हुसैनगंज थाना क्षेत्र में उन्होंने सड़क हादसे में घायल 2 युवकों को बचाने के लिए बिना झिझक 30 फीट गहरे नाले में छलांग लगा दी। मनोज कुमार ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी सूझबूझ और हिम्मत से दोनों की जान बच गई। दिवाली के बाद सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आई। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपए और चांदी में रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,726 रुपए से घटकर 1,23,907 रुपए के स्तर पर आ गया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई हेल्प लॉन्च किया। ये एक एआई पावर्ड असिस्टेंट है, जिसे यूजर्स के डिजिटल पेमेंट से जुड़े सवाल के जवाब देने के लिए बनाया गया। अभी ये टेस्टिंग फेज में है। 21 अक्टूबर 2025 को लाइव हुआ। यूपीआई हेल्प का पहला फीचर है डिजिटल पेमेंट से जुड़े यूजर्स के सवालों का जवाब देना, ताकि यूजर्स पेमेंट के अलग अलग फीचर्स या गाइडलाइंस को अच्छे से समझ सके। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को वित्त वर्ष 2024-25 में $96.5 मिलियन यानी कि 847 करोड़ रुपए सैलरी मिली। यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी सैलरी है, जो पिछले साल की तुलना में 22% से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 में सत्या नडेला को $79.1 मिलियन यानी कि 694 करोड़ रुपए सैलरी मिली। इंफोसिस के प्रोमोटर्स और प्रोमोटर ग्रुप ने कंपनी के 18,000 करोड़ के शेयर बायबैक प्रोग्राम में हिस्सा न लेने का फैसला लिया। कंपनी के प्रोमोटर्स और प्रोमोटर ग्रुप में नंदन नीलेकणी और सुधा मूर्ति जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये जानकारी कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग में दी गई। प्रोमोटर्स के पास बायबैक के ऐलान के समय कुल 13.5% हिस्सेदारी थी। मलाइका अरोड़ा आज अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। कहानी सिर्फ ग्लैमर की नहीं है, आत्मसम्मान और पुनर्जन्म के भी प्रतीक है। उनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। अपने पेरेंट्स के साथ कभी वो मुंबई में एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। मलाइका खुद उस घर को माचिस की डिब्बी जैसा घर कहती थी, क्योंकि वो बेहद छोटा था और परिवार को कोई सीमित सुविधाओं में रहना पड़ता था। बॉलीवुड एक्टर असरानी का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। 5 दशकों से अधिक लंबे करियर में असरानी ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। असरानी के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके एक्टर मनोज जोशी ने उन्हें याद किया और उनके बारे में कई बातें शेयर की। मनोज ने कहा कि असरानी डायलॉग रटते नहीं थे, बल्कि लिख कर याद करते थे।
डायरेक्टर सुभाष घई ने हाल ही में रणबीर और ऋषि कपूर के रिश्ते से जुड़ी कई बातें शेयर की। डायरेक्टर के मुताबिक पिता और पुत्र के नेचर में काफी अंतर था। सुभाष घई ने कहा, ऋषि कपूर और रणबीर कपूर दोनों अलग व्यक्तित्व के लोग हैं, इसीलिए दोनों के बीच अक्सर बड़े झगड़े होते थे। पिता पुत्र के बीच बहुत प्यार भी था, लेकिन ऋषि को लगता था कि रणबीर वेस्टर्न सिनेमा की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के जन्मदिन के मौके पर सांसद पति ने परिणीति चोपड़ा को अनोखे अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर लिखा, शहर की सबसे नई और सबसे प्यारी मम्मी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। गर्लफ्रेंड से पत्नी और अब हमारे प्यारे बेटे की मां बनने तक का सफर वाकई कमाल का है। एकता कपूर का मशहूर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मशहूर बिजनेसमैन बिल गेट्स एक स्पेशल कैमियो कर सकते हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार बिल गेट्स शो में स्मृति ईरानी के किरदार तुलसी वीरानी के साथ एक वीडियो कॉल में नजर आएंगे। ये कहानी करीब 3 एपिसोड तक चलेगी, जिसमें 2 में बिल गेट्स दिखेंगे। विमेंस वर्ल्ड कप के 24वें मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। मैच दोपहर 3 बजे से डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला जाएगा। इस स्टेडियम में पहली बार भारतीय टीम कोई वनडे मैच खेलेगी। इससे पहले टीम ने यहां 8 T20 मैच खेले हैं। सेमीफाइनल पहुंचने के लिए भारत को हर हाल में जीतना होगा। टूर्नामेंट में अब तक भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने 5-5 मैच खेले हैं। पहलवान विश्वजीत मोरे ने सर्बिया के नोवी सैड शहर में चल रही अंडर 23 सीनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने 55 किलोग्राम गैक्रो रोमन वर्ग में ये उपलब्धि हासिल की और भारत के लिए इस चैंपियनशिप का पहला मेडल अपने नाम किया। उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को 5-4 के करीबी अंतर से हराया। पूरे मुकाबले में उन्होंने आक्रामक खेल और मजबूत डिफेंस का शानदार मिश्रण पेश किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। बुधवार को दिल्ली में अलंकरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें उपाधि दी। इस दौरान उनकी मां सरोज देवी, पिता सतीश चोपड़ा, चाचा भीम चोपड़ा और पत्नी हिमानी मोर मौजूद रहीं। हरियाणा में 13 साल बाद हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से स्टेट गेम करवाए जाने हैं। खेल 2 नवंबर से शुरू होंगे, जिसमें 25 खेलों में से 8000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खेल शुरू होने से पहले सर्टिफिकेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश के खेल विभाग ने स्पष्ट किया कि इन खेलों के विजेताओं को मिलने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होंगे। दक्षिण पूर्वी अरब सागर में बने लो प्रेशर एरिया का असर मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों के जिलों में भी है। पिछले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर, जबलपुर समेत 12 जिलों में बूंदाबांदी और गरज चमक का दौर रहा। ऐसा ही मौसम अगले 4 दिन तक बने रहने की संभावना है। इधर मैयर जिले के अरगट गांव में बुधवार शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला और एक किसान की मौत हो गई, तो वहीं अन्य 2 किसान घायल हो गए। बस्तर संभाग के जिलों में अगले 4 दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अभी यहां गर्मी और उमस ज्यादा है। मौसम विभाग ने बताया कि तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी, लेकिन न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। आज गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 25 अक्टूबर से एक वेदर सिस्टम एक्टिव हो सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 25 से 28 अक्टूबर के दौरान बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 अक्टूबर से राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। तो वहीं आज सुबह से ही कोहरा जैसी स्थिति देखने को मिली। मौसम विभाग ने कहा दोपहर बाद आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा।